एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्या हमारे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। 1 से लेकर 4 तक हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। इसको देखते हैं। हम क्या मान के चलते हैं कि ये इक्वल टू का साइन है, मतलब मान के चलते हैं, हम लगा लेते हैं कि सर 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2y सॉरी ओनली 1 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1। एक अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो तो आप लोगों को पता है कि वैल्यू कैसे रखते हैं हम, है ना। एक बार सोचो, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वाई बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। एक काम करो, पॉइंट वाली वैल्यू पुट मत करो। अब अगर आप x y की जगह 0 पुट करोगे तो x अपॉन में आएगा। एक काम करो, अगर y की जगह हम 2 पुट करें या 1 पुट करें, 1, अगर y की जगह पुट करें हम 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे ना, तो ये माइनस 1 है, तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। इसके लिए देखते हैं फटाफट। अगर y की जगह आप 0 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। अब अगर आप y की जगह 1 पुट करोगे, 1, तो 1 पुट करोगे, 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करो जानबूझकर, माइनस 1 कुछ पुट करो, मैं माइनस 1 पुट कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ माइनस 1 पुट करोगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और जब प्लस का 2 राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, तो कोई क्या आ जाएगा, प्लस 1 करो, चलो प्लस 1 कर देते हैं लोग, ठीक है। तो प्लस 1 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ना, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा ना। चलो बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो आप यार, A B C D F G H, ये नहीं 1 2 3 4 कुछ भी ले लो आप। अब एक काम करते हैं बेटा, जल्दी से यहाँ पर साइड में बना दे इसका ग्राफ, यहाँ पर ना इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है बेटा, ठीक है। x के लिए पॉजिटिव साइड में 1 ही आ रहा है, बस ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है, 1 और 2 ही है ना, ठीक है। और y के लिए अगर बात करें, पॉजिटिव साइड में 1 है और नेगेटिव में 1 है ना, तो पॉजिटिव में भी 1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1, और सॉरी क्या कर दे रहे सॉरी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ना। दोनों का मिलन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, दोनों का मिलन यहाँ पर संभव है ना, x भी 1 y भी 1, दोनों यहाँ मिलेंगे। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे, अच्छा क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, डॉट डॉट डालना पड़ेगा ना। डॉट डॉट डालना पड़ेगा। एक अगर इक्वल टू का साइन भी होता तो आप गाड़ी लाइन खींच लेते ऐसी वाली, ठीक है। अगला देखते हैं, x की वैल्यू माइनस 1 y 0, x की वैल्यू माइनस 1 है ना, x की वैल्यू माइनस 1 y 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ठीक है, यही है ना, ठीक है सर। तो ये कुछ जाएगा ऐसे ना, वो भी डॉट डॉट जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है मेरी बेटा, चलो आप इस नीचे का ध्यान देख लेना आप। ये जो है ये वाली लाइन थी,
ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 को। कोई नहीं, थोड़ी दिक्कतें आती रहती है छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े दिक्कतें आ जाती है बेटा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा? ये जो लाइन बन रही ग्राफ, ये किसका ग्राफ बन रहा है? इसका ग्राफ बन रहा है बेटा। क्या लिख दोगे यहाँ पर? x माइनस 2y बराबर -1। अब देखो बेटा एक चीज देखो, आप लोग जानते हो हम लोग क्या करते हैं कि पुट जीरो जीरो इन गिवन इनइक्वलिटीज, कि जो हमारे पास इक्वलिटीज दी है ना, इनइक्वलिटीज, एक ये दिया हुआ है तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। आप लोग जानते हो हर बार यहां भी जीरो पुट कर देंगे, x की जगह पर जीरो पुट करो, y की जगह जीरो पुट करो, ये भी जीरो, पूरा सारा जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो ना, जीरो जीरो एक से बड़ा होता है, फॉल्स। जीरो एक से बड़ा नहीं होता, ये बात क्या है? फॉल्स है। इसकी बात करें बेटा, अगर अगले की बात करें हम, x माइनस 2y लेस देन -1, यहां पे जीरो पुट करोगे, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो छोटा होता है -1 से, फॉल्स बात है, गलत है भाई। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखो बेटा, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो 2x माइनस वाई को सोल्व करने पे आ रहा है फॉल्स। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 से इसको सोल्व करने में फॉल्स आ रहा है। तो जो 2x माइनस वाई, उसकी इक्वेशन ये थी, ठीक है, ध्यान दो। अब प्यारे बच्चों, ये लाइन हमारे पास ये है, जो 0 0 वाला पॉइंट है, 0 0 वाला पॉइंट इसके इस साइड पड़ रहा है। जो लाइन जा रही है 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, वो इस लाइन के ऊपर के साइड पड़ रहा है। तो जब हमने 0 0 रखा, यानी जब हमने इस लाइन के बाएं साइड वाला पॉइंट रखा, तो बाएं साइड वाला पॉइंट रखने पर हमारा फॉल्स आ रहा है। तो अगर इधर का साइड रखने पर फॉल्स आ रहा है, मतलब क्योंकि 0 0 इस लाइन के बाएं साइड है, और बाएं साइड का कोई भी पॉइंट रखो, चाहे 0 0 रखो, चाहे कोई भी रखो, फॉल्स आता है। फॉल्स मतलब ये बोलना चाहता है कि आप इस साइड सेट मत करो, आप अगले साइड सेट करिए। तो इस लाइन के इस साइड 0 0 आ रहा है, वो रखने में बात फॉल्स आ रही है। फॉल्स मतलब हम इस लाइन के इस साइड सेट नहीं करेंगे, अगले साइड सेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा हल्का हल्का कर रहा हूं बेटा, ज्यादा नहीं, ठीक है, बाकी हम बाद में देख लेंगे। इतना ठीक है जी, बाकी बाद में देख लेंगे हम। अगला देखते हैं, x माइनस 2y लेस देन -1 से, ठीक है जी। अच्छा, इसका भी फॉल्स आ रहा है। तो x जो दूसरी इस वाली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए 0 0 कहाँ पड़ रहा है? इस लाइन के लिए जो 0 0 पड़ रहा है वो नीचे पड़ रहा है। ये जो लाइन है, इसके लिए 0 0 कहाँ पड़ रहा है? नीचे पड़ रहा है। जब मैंने इस लाइन के लिए 0 0 वाला पॉइंट रखा, जब इस लाइन के लिए मैंने इसके राइट हैंड साइड वाला पॉइंट रखा, राइट हैंड साइड मतलब 0 0 वाला पॉइंट रखा, तो फॉल्स आ रहा है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप जब राइट हैंड साइड वाला पॉइंट रखोगे तो उधर फॉल्स आ रहा है, यानी आप उस साइड सेट मत करिए। तो इस लाइन के राइट हैंड साइड सेट नहीं करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यानी ऊपर सेट करेंगे। है ना, ऊपर सेट करोगे। तो चलो मैं एक चीज बता दिया है कि भैया देखिए, इसमें आप नीचे सेट कर रहे हो ऐसे, और इसमें ऊपर सेट कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ये जो मिल गया हमें, ये कॉमन पार्ट मिल गया, ये वो पार्ट है जो दोनों में सेट हो रहा है, ठीक है। बाकी और नहीं है, बाकी ये इसका रास्ता अलग है और इसका रास्ता अलग है। तो सर ये मिल गया कॉमन पार्ट हमें, सेटेड पार्ट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है सर।
बस इतना ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, एक हम ग्राफ इस साइड बनाएंगे, बाकी सोल्व उस साइड कर लेंगे हम, ठीक है। 1 बाय 1 लेते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर क्या 60 कर लो आप, ठीक है। बेटे क्या पुट करो, जीरो मत पुट करो, कोई बड़ी वैल्यू पुट करो, ठीक है। बड़ी वैल्यू ऐसे पुट करो बेटा, अगर क्या पुट करोगे बड़ी वैल्यू 4, जिसमें ताकि 4 का डिवाइड चले जाए ना। अगर 15 लोगे 15 में दिक्कत आ जाएगी यार। 10 लो ना, 8 है 24, आज 60 में घटाओ 24 कितना आएगा 36। 8 ले रहे हो, चलो 8 लो, कोई नहीं, ठीक है। अरे बेटा यहाँ दो एक्स वाई, क्या लोगे 8 ले रहे हो, तो 8 है 24, आज 60 में घटाओगे 24 कितना बचेगा 36। आज 4 का डिवाइड कितनी मार जाएगा, क्या हो कोई दिक्कत नहीं हो गई, चल कोई नहीं, छोड़ो यहाँ आवाज, ठीक है। और बेटे क्या लोगे, और क्या चीज, कोई बड़ी ऐसी वैल्यू उठाओ, ज्यादा बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं है यार। अगर आप 12 लोगे बेटा क्या 14, अरे एक काम करना बेटा सुन, 3 4 5 क्या चीज 5 6 y 6 लोगे। अच्छा अगर y 6 लोगे हाँ तो 24 कितना 36 आएगा, 12 जाएगा, 12 ठीक है, 12 से 36 होता है, 12 आएगा, सही कह रहे हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो। अरे ये x प्लस 3y बराबर 30, x प्लस 3y बराबर 30, कोई नहीं, अब x आप 0 पकड़ लो, बट y क्या आ जाएगा 10, और नहीं x क्या ले लो 3, नहीं वैल्यू वो ऐसे लो यार ताकि इवन में आ जाए। 7, अबे 7 है 21 हो जाएगा ना, 8 लो, हाँ 8 लो, 8 y 8 लोगे ना तो 8 है 24, x से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इन भाई साहब को छोड़े तो ऐसे ही छोड़ो, याद हम पुट कर दें कुछ भी तो समझो, ये ऐसे x बराबर कितने हैं, ये 0 है, और ये y बराबर समझो 0 है, ये हो गया। अब देखते हैं एकदम, एक काम करते हैं, इनका ट्रू फॉल्स भी चेक कर लेते हैं फटाफट, ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, जो भी 1 बाय 1। देखो एक काम करेंगे कि x बराबर 0 y बराबर 0 के लिए अलग करेंगे, ठीक है। एक ऐसे लिख देते हैं, पुट किस में किसके लिए बेटा, एक काम करेंगे पहले इनका चेक कर लेते हैं, इन दोनों का, कि पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज, सिर्फ इन दोनों को चेक कर रहा हूं पहले मैं, इन दोनों का। तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, ये भी 0 0 पुट करोगे, ये भी 0, बट कितना आ जाएगा 0 लेस देन, बात सही है, ठीक है सर, बात ट्रू है सर ये, ठीक है। एक बार इसमें पुट करिए सर, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, 30, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, बट यहाँ पे 0 पुट करिए, 0 पुट करिए, यहाँ भी पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 30 से छोटा होता है, होता है सर, हाँ होता है, ये बात भी ट्रू एकदम, ठीक है। अच्छा इन दोनों के एक बार अभी बात करूंगा, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तब इन पे आऊंगा मैं, इन दोनों के लिए, ठीक है। देखो सर ग्राफ बनाए अगर हम तो सर ज़्यादा
सर ये हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये बेटा हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। सर एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू 12 है, ठीक है, ये 9 कैसे आ गया यार? अच्छा तो कहते बीच में कहीं आएगा है 0, ठीक है जी। अगर ऐसे करें हम 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है, हाँ कोई 9 तो वाई कितना है? वाई 10 तक है ना। 2 4 6 8 10 12 बेटा x 8 y 9, अच्छा x 8 y 9 ना, x की वैल्यू 8 लोगे और y की वैल्यू 9 लोगे बेटा ना। तो देखते दोनों का मिलन कहाँ होता है? यहाँ कहीं, है ना, यहाँ पर x 12 y 6, x 12 और y 6, ठीक है, x 12 y 6 ना यहाँ बेटा। तो कई इसका मतलब दोनों लाइन जो ऐसे आएगी ना, अच्छा गाड़ी कैसी आएगी सर? डार्क आएगी, इक्वल टू का साइन इनको ऐसे जोड़ देना, पता नहीं सर आड़ी टेढ़ी कैसी भी आ रही है, देख लेना बेटा इसको। ठीक है सर, ये देख लेना, और साथ साथ मैं इसको रिप्रेजेंट में कर देता हूं। ये दिखा रहा है 3x + 4y बराबर 60 को, ठीक है सर। इसको बाकी आप इसको इसको मिटा सकते हो आप। अगला क्या बेटा मेरे पास? ये अगला जो मेरे पास x0 y0, ठीक है, दोनों यहीं से हैं, और नहीं सॉरी x0 y10, x0 है ना, y10 है, और x6 y8, x6 y8, अच्छा पता नहीं, देखो बेटा ये हो सकता है कि थोड़ा सा ग्राम में दिक्कत आ सकती है बाद में, है ना, तो यहाँ पर एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट थोड़ा सा ये लाइन ऊपर नीचे पहुंच रही है, तो एक बार मैं तो ऐसे मिला रहा हूँ इसको ना, पता नहीं भाई कैसे, देख लेना बेटा कैसे जा रही है, बस देख लेंगे ना, ठीक है जी। ये किसका बेटा? x + 3y, x + 3y बराबर 30 का, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद क्या है? हाँ यहाँ देखो, अभी करें x बराबर 0, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको एक चीज बताया था, देखो जब x बराबर 5 हो या x बराबर 6 हो, आप लोग पता है कि जब x की वैल्यू किसी के बराबर होती थी, तो अगर x बराबर 5 हो तो हमें पता है कि अगर किसी की वैल्यू x के बराबर हो तो वो y के पैरेलल जाएगी। मतलब x बराबर 5 है तो मान लो अगर x बराबर मान लो 5 था तो 5 से होते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे हम करते थे। अगर x बराबर 6 है, ठीक है, तो वो 6 से होते हुए जाएगी। अब ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो वो 0 से होते हुए जाएगी, और क्योंकि अब सर 0 से होते हुए ऐसे भी जा सकती है, जब x बराबर 5 में 5 से होते हुए जाएगी पर ऐसे y के पैरेलल, तो सेम x बराबर 4 में 4 से होते हुए y के पैरेलल, x बराबर 2 में 2 से होते हुए y के पैरेलल, x बराबर 0 में 0 से होते हुए जाएगी पर 0 के पैरेलल y के पैरेलल जाएगी। मतलब इस बार जो ये लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ इक्वल टू का साइन भी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा किसको? x बराबर 0 को। और कॉमन सेंस की बात है, अगर x बराबर 0 इसको कर रहा है तो y बराबर 0 ही होगा, ठीक है। तो y बराबर 0 क्या हो जाएगा? ये। अब जैसे y बराबर 6 का मतलब ये, y बराबर 4 का मतलब ये, तो y बराबर 2 का मतलब ये, y बराबर 0 का मतलब ये। देखो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जरा ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं दो आपको मैं करवा चुका हूं, 2 ट्रू फॉल्स 2 का, ठीक है। जो सर पहली वाली हमारे पास इक्वेशन है, जो मेन वाली इक्वेशन हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसका जो आया, बट इसके लिए क्या आया हमारा? ट्रू आया। क्या आया? ट्रू आया। ये जो मेरे पास 3x + 4y बराबर 60 है, इसका ये लाइन ये है, इसका आ रहा है ट्रू।
इसका आ रहा है ट्रू। तो क्योंकि ट्रू मतलब ये लाइन है, तो 0 इसके इस साइड पड़ रहा है, 0 0, तो कह रहा है ट्रू आ रहा है, तो 0 0 इस साइड पड़ रहा है। और अगर ट्रू रखने पर, अगर 0 0 रखने पर ट्रू आ रहा है, तो जिधर की साइड ट्रू आता है उधर की साइड फॉल्स करते हैं, है ना। तो सर यानी इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां सेट करो आप। बाकी हम और कर सकते हैं, पर एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं यार। ठीक है, चलिए सर आगे। ये जो दूसरी लाइन थी बेटा हमारे पास, ये वाली x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, इसके लिए क्या आ रहा है बेटा? ट्रू आ रहा है। इसके लिए भी ट्रू आ रहा है। तो इस लाइन के लिए 0 0 इस साइड पड़ रहा है और उधर ही ट्रू आ रहा है, तो यानी ये कहता है आप नीचे सेट करिए। चलिए अब यहां पर, अब मैंने कहा ना, देखो बेटा अब इसके लिए, अब इनके लिए मैंने ट्रू फॉल्स बताया नहीं, आपकी मर्जी। देखो भाई कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो मैं बात कर रहा हूं x बराबर 0, भाई x बराबर 0 वाली ये लाइन है। अब इसके लिए 0 0 0 पुट मत करना। इसके लिए इस लाइन के इस साइड क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अगर आप 2 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, कहां पर? यहां पर ना। अगर 2 पुट करो x की जगह 4 6 8 10, तो सारे 0 से बड़े होते हैं, यानी क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ग्राफ सेट होगा इधर। अच्छा कोई बच्चा कह रहे भैया मैं निगेटिव करूं तो भैया हम माइनस का 2 माइनस का 4 नहीं कर सकते। मैंने कर भाई, अगर तुम माइनस का 2 माइनस का 4 तुम कोई भी माइनस का नंबर लिखोगे तो क्या माइनस का नंबर 0 से बड़ा होता है? नहीं। तो मतलब इधर सेट नहीं होगा, तो सेट तो वही होना है, तो कुछ भी रखो तुम। ठीक है जी, तो बोलने का मतलब ये है ना। अच्छा तो एक काम करो, दोनों को लेना, मैं दोनों के लिए पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं। मैं दोनों के लिए ना ऐसे बोल रहा हूं मैं कि पुट क्या, नमस्ते, ठीक है जी। ऐसे मान ले कि मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, y की जगह 2 रख रहा हूं, एक कॉमन हो जाए। पुट 2 2 इन गिवन जो भी है ना इनइक्वालिटीज। बेटा देखो बेटा हमारे पास एक इनइक्वालिटी क्या बेटा? x ग्रेटर देन 0, तो x की जगह 2 रखो। सर क्या है? एकदम ट्रू बात है। तुम कुछ भी रखो यार, 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, बात वही पढ़नी है। एक बार क्या है, जो y किससे बड़ा बेटा? 0 से। बट यहां क्या रखो? 2 रखो। सर बात क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। तो x बराबर 0 ये जो लाइन थी इसके लिए ट्रू आ रहा है, यानी जब मैंने 2 रखा तो ट्रू आ रहा है, यानी इधर के साइड सेट करना मुझे। ठीक है। अच्छा जब y वाले के लिए, जो y के लिए मैंने क्या रखा? 2 रखा, 2 ऊपर है ना, 2 ऊपर है तो ट्रू आ रहा है, यानी ऊपर के साइड सेट करना है। अब एक चीज देखे, कहीं ना कहीं ये जो इतना एरिया आ रहा है ना, ये सबके लिए आएगा इतना एरिया। क्यों? जब मैं इस लाइन को इधर को सेट कर रहा हूं तो इसका सेट पार्ट भी यहीं जाएगा, मतलब जाएगा तो, और इधर भी, और इसका सेट पार्ट भी कहीं ना कहीं जा रहा है इसमें भी। जब मैं इस लाइन को सेट कर रहा हूं ऊपर को, तो इसका सेट पार्ट भी यहीं जा रहा है, जहां तो ऊपर भी रहा है और ये सब में आ रहा है ये वाला। जब मैं इस लाइन को कर रहा हूं तो इसका सेट पार्ट भी यहीं आ रहा है, यहां भी आ रहा, मतलब जहां तो और कहीं भी रहा है, और इसका सेटेड पार्ट भी कहीं ना कहीं ये भी है ना, ये भी इधर ही आ रहा है। बाकी ये पार्ट है, ये पार्ट कॉमन थोड़ी ना, ये इसका सेटेड पार्ट होगा, इसका सेटेड पार्ट होगा, इसका थोड़ी ना होगा। बताओ इसके अलावा कोई कॉमन बनेगा? है इसके अलावा कोई और कोई कॉमन नहीं बनेगा सर। तो ये हो गया हमारे कॉमन सेटेड पार्ट। एग्जाम ऐसे ही 4 वाले आ जाते हैं हमारे पास, 4 इनइक्वालिटी दे देते। ठीक है, किसी को पूछना बोलो भाई, किसी को दिक्कत जो भी है। ठीक है सर, इसको बाकी आप राइट डाउन करना, राइट डाउन कर लो। वाह भाई,
चमकना चाहिए बेटे, ठीक है। हाँ 13 क्वेश्चन में 4x + 3y ≤ 60 और आगे बहुत कुछ दिया हुआ हमें। एक काम करते बेटा, ग्राफ देख लेंगे उस साइड, ठीक है। फिर इसको पहले सॉल्व कर देते हैं आप। तो सर ये 4x + 3y = क्या लिख दो, 60 लिख देते हैं इसको। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, कुछ पुट करो यहाँ पर फटाफट जल्दी से। 20 बड़ा पहले मत पुट करो यार, दिक्कत आ जाएगी। क्या कर रहे हो, 0 y 0, x कितना आएगा 15। और अभी जो 8 और 9 बोला था ना हमने, 8 और 9 लेते बेटा ज़्यादा। x क्या ले ले 9, तो x 9 × 36, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आएगा बेटा अभी 36 अब पक्का, हाँ 3 × 24, ठीक है। और एक काम करो, इसे क्या ले लो बेटा 8 नहीं, इसको 8 क्या करो, इसको ले लो 8 × 24, इसको 8 ले लो, तो बेटा कितना हो जाएगा ये, तो ये 8 लोगे नहीं बेटा, इसको क्या लो बेटा 6 करो, 6 × 24 कितना 12 गए। चलिए यार बोलो फटाफट जल्दी बोलो। 0 20 और 15 और 0। अब बेटा देख लो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगले में फिर, ठीक है। एक ये मेरे पास है ना, इसको देखो आप। अब अगर एक बात करें यहाँ पर x y > 2x, मैं तो छोटी वैल्यू ले रहा था, आप करो बड़ी, सर कोई दिक्कत नहीं सर। y = 2x, सर कुछ है ना, x रखोगे 0 तो y भी आ जाएगा 0, ठीक है। x रखोगे 1 तो y आ जाएगा 2, और x > ओनली क्या है 3 है, यानी ये पैरेलल जाएगा। छोड़ x बराबर 3 ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब ये हमें अगला दे दिया बेटा, ये जो अगला हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर x भी बड़ा y, ये दोनों बड़े हैं ना, वो तरीका। चलो कोई नहीं, इसका मतलब एक बार हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखो और एक बार y बराबर 0 रखो। आप देख लीजिए जैसे ग्राफ हमने अभी बनाया था क्वेश्चन में, सेम मतलब एक बार x का 0 के बराबर रख दो, एक बार y का 0 के बराबर रख दो, ठीक है सर। अच्छा अब थोड़ा मैं इस बार थोड़ा यहाँ पर ना आपको मैं ट्रू फॉल्स नहीं बताऊंगा, ऐसे ही देख लेंगे ट्रू फॉल्स चेक करके बिना पुट किए हुए सिंपली, ठीक है। इसका बनाते हैं ग्राफ सीधा डायरेक्टली, तो बिना उसके मैं आपको कराऊंगा इसको। कोई निगेटिव तो नहीं आ रहा सर, ठीक है निगेटिव नहीं आ रहा, तो इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। देखो बेटा x जो मेरे पास है ना, चलो आप कह रहे हो सर 5 का डिफरेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 1 2 फिर छूट जाएगा हमारा, फिर बड़ा करना पड़ेगा बेटा। फिर x 15 है, लो बेटा 1 2 3 4, लो बेटा चलो बेटा 5 10, ठीक है जी। बेटा y भी 5 बेटा, कम दिखता आपको 15 20, ठीक है। अच्छा सर x0 y 20, x0 y 20, ठीक है। x 15 y 20, x 15 y 20, x 15 y कितना 0 यार x 15 y 0, यानी क्या होगा सर, और किसका साइन है बेटा इसका ना, तो यहाँ से होते हुए जाएगा ये, अभी लाइन पे टेढ़ी हो जाते फिर यार, ये ना ऐसे देखो, ये ऐसे आ रही है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन सीधी लाइन। हाँ लाओ ठंडा लाओ भाई, ठीक है जी। अब आएगी बेटा ये, हाँ आ तो रही बेटा, आ तो रही है। ये 2 लाइन क्यों खिंच रहा भाई, अच्छा एक ही है, हाँ हाथ से खिंची हुई है, इसको हम एडिट कर देंगे हाथ से खिंची हुई लाइन है,
हाँ, ये हाथ से खींची लाइन है, ठीक है। इसका नाम जो भी है लिख देना बेटा आप। ये 4x प्लस 3y बराबर 60 का ग्राफ है ये, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास क्या है, ये सिंपल है, x0 y0 दोनों यही जाएंगे, x0 y0, x1 y2, x1 ना x1 है, x ऐसे कहीं होगा बेचारा, तो 2 यहीं पर कहीं होगा ना, मतलब अगर x यहाँ पर 1 है तो 2 ऐसे कुछ हो थोड़ा ऊपर, मान लो लेट कर लो, क्या ये कहीं होंगे, तो यहाँ से होते जाएंगे दोनों, ये लाइन जाएगी डार्क वाली है, हाँ 0 0 है ना, एक बार यहाँ जाएगी बेटा, तो अब पता नहीं ऐसे भेज दो, क्या दिक्कत है, ठीक है सर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, y बराबर 2x को। अब देखो, अब अगला कह रहा है x बराबर 3, x बराबर 3, यानी 3 से पहले 3 से जाएगी पैरेलल। अच्छा ये देख लेना, ये कहीं ऐसे यहाँ पता लगा आंसर में यहाँ से जाता हुआ मेरा ऐसा कुछ जा रहा है, ये कितना 3 यहाँ ये कहीं आ रहा होगा ना, ये 5 और 3 यहाँ कहीं आ रहा होगा ऐसे, तो हमने ऐसे मान लिया भाई सीधा पैरेलल जाए यार, पैरेलल ऐसा कुछ जाएगा ना, ठीक है। तो बेटा तो ये किसको शो कर रहा है सर, ये कर रहा है x बराबर 3 को, ठीक है। अब ये अब एक x बराबर 0 यानी ये लाइन है ना, x क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ये है ना, तो सर ये लाइन ये बेटे किसको शो कर रहा है, x बराबर 0 को, और ये सर y बराबर 0 को, अरे 0 है ये 20 नहीं है, बस बेटा। अब ट्रू फॉल्स ऐसे चेक कर लेते भाई फटाफट, ट्रू फॉल्स, ठीक है जी। कौन ट्रू फॉल्स, सबसे पहली इक्वेशन हमारी ये थी इसका बेटा, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 0 छोटा होता है 60 से, सही बात है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर के साइड सेट कर देंगे, जो भी बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, ये जो मेरे पास है, अगर प्यारे बच्चों, हाँ अगर हम, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर आप बात करें बेटा, हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, यहाँ पे 0 पुट करूँ, दोनों साइड 0 पुट हो जाएगा। अब एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है मैं बताता हूँ, बेस्ट तरीका क्या है, y बराबर 2x ना, उसकी लाइन है ये, उसकी लाइन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट रख लो, मान लो कोई पॉइंट, मतलब जैसे मैं x रख रहा हूँ 5 और y रख रहा हूँ 0, ये लाइन है ना, ये लाइन, तो 0 0 रखना अगर आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ भी 0 रखूँगा, यहाँ मैं 0 रखूँगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 0 0 से बड़ा होता है वैसे, ठीक है जी। तो ऐसे तो वही कह रहा हूँ मैं, तो 0 आप रखो ही मत, वो दिक्कत वाली बात आ गई है। एक काम करो, तो ये जो, क्योंकि ये लाइन जा रही है ओरिजिन से, तो यहाँ पर 0 0 रखो मत आप। एक काम करो, इसके लिए ना ये रख लो आप, इसके दाएं साइड कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या है 5, और उस टाइम y की वैल्यू क्या है 0। तो आप अगर यहाँ पर x की जगह 5 रखोगे और y की जगह 0 रखोगे, तो ये 10 आएगा। तो 0 10 से, ये कह रहा है कि 0 10 से बड़ा होता है, क्या सर फॉल्स है ना। तो हमने अगर इस साइड का पॉइंट रखा, अरे क्या कुछ अब 10 रख दो यार, कुछ इस साइड कोई बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो इस साइड x के, अगर इस साइड बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो 1.5 आ रहा है, 1 10 आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो x 5 y 0 पुट करोगे, तो ये आएगा 0 और 10, तो 0 10 से क्या होता है, 0 10 से बड़ा नहीं होता, तो बहुत फॉल्स है। तो यानी सर हम क्या करेंगे कि जो लाइन जा रही है ना मेरा, है ना, तो हमने इधर साइड का पॉइंट रखा, हमने इसमें इधर साइड का पॉइंट रखा, तो इधर साइड का पॉइंट रखने में बात फॉल्स आ रही है, तो अगर फॉल्स आ रही है तो इसके इधर साइड सेट करो फिर, है ना, तो इसका इधर साइड सेट कर देंगे फिर, जो बेटा, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। अगला बेटा x बराबर 3, x बराबर 3 हमारे पास ये, ठीक है जी। देखो बेटा,
अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है जी, अच्छा अगर x की जगह आप 0 पुट करोगे तो सर जो हमारा 0 होता है, 0 3 से बड़ा होता है सर, नहीं, फॉल्स आएगा। तो ये लाइन थी, हमने इस साइड का पॉइंट इस साइड का रखा, तो बेटा इसमें क्या आ रहा है बेटा, फॉल्स आ रहा है। तो हमें कहाँ सेट करना पड़ेगा, इधर, इसके इधर सेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। एक ये x बराबर 0, कहाँ सर, ये ना x बराबर 0। तो अगर ये सॉरी, अच्छा x बराबर 0 वाली लाइन है ना, x बराबर 0 वाली लाइन ये है। तो अगर मैं इसके कुछ भी यहाँ पर मान लो, जैसे मैं, है ना, ये ऐसा भी, अगर इसको इस दोनों को तोड़ोगे ना, ये ऐसा है कुछ कि एक बार करें x इससे बड़ा है और एक बार y ग्रेटर देन 0 से। तो अगर आप ये x बराबर 0 वाली इक्वेशन ये है, तो अगर आप इसके साइड का कोई भी पॉइंट रख दो, 5 रख दो, x की जगह 5 रखोगे, क्या 5 0 से बड़ा होता है? हाँ होता है ना। इसके लिए ये x बराबर 0 वाली की लाइन है, तो इसके इधर का कोई भी पॉइंट रख दो आप। अगर मैं 5 रखता हूं तो सर 5 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल बात ट्रू है। तो इसके इधर का पॉइंट रखने में ट्रू आ रहा है, इसको यही सेट करो, ठीक है सर। y, ये y वाली लाइन है, y बराबर 0, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट मतलब प्लस का 5 रख दो आप। 5 रखोगे, 5 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो ऊपर के साइड सेट होगा। बहुत सारे ग्राफ आ रहे हैं, बहुत सारे। अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये जो लग रहा है ये सब में आ रहा है, ये जो है ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, सब में आ रहा है ना, ये तो सब में आ ही रहा है। इसके अलावा और कोई हिस्सा आ रहा है सब में, और कोई हिस्सा सब में आ रहा है सर इसके अलावा? ये हिस्सा भी इसमें भी नहीं आ रहा है ना, इसको ऊपर वाला पार्ट सेट हो रहा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सब में आ रहा है बेटा, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आ रहा सब में। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सब में सेट हो रहा है। इस लाइन में भी ये पॉइंट सेट होगा, जब इसको खींचोगे तब भी सेट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसको खींच लो तब भी इसका हिस्सा यहाँ पर जाएगा, और इसका हिस्सा तो यहाँ से जाएगा सेट होने के लिए यहीं पर। तो ये वाला पार्ट सब में सेट होगा बेटा, सब में, ठीक है सर, बोलिए सर, ठीक है। हाँ, और कौन सा 3, ठीक है जी। मिसलेनियस एक्सरसाइज का, अरे बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन 5 to 6 एक जैसे हैं, 7 से 10 एक जैसे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप लोगों ने 6.1, 6.2, 6.3 किए ना, तो 1 से लेकर 10 तक करने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है जी। 11, 12, 13, 14 ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, थोड़े से नए क्वेश्चन आपके लिए बस, ठीक है। चलिए सर, एक बार मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको कराता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्या बोला गया इसमें, 2 लेस देन 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू क्या बेटे 5 है। देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छा अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास ना, देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि सर 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू बेटा क्या हमारे पास 5x है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा, एक क्या हमारे लिए एक साइड तो एक लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए, ठीक है जी, और एक राइट हैंड साइड पड़ रहा हमारे लिए। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर ना हमारे पास जो लेस देन इक्वल टू के 2 साइन है, एक साइन हमारे पास ये आया, एक साइन ये आया, यानी इसको ना 1 बाय 1 करेंगे। कैसे, एक बार आप पहले इतने पार्ट को उठाइए, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4, मतलब इसको हम समझो 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। समझो एक पार्ट इतना कह रहा है कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू किससे, 3x माइनस 4। इस 2 का संबंध इससे नहीं है फिलहाल, 2 लेस देन इक्वल टू क्या है 3x माइनस 4। बस आपको ना सिर्फ ये देखना है कि लेस देन इक्वल टू का साइन किसके बीच में है, तो 2 और 3x माइनस 4, 2 और 3x माइनस 4 के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो आप इसी को उठाइए।
ठीक है सर, आप लोग जानते हैं जैसे हम इज इक्वल टू में करते हैं सेम यहाँ करेंगे। ये माइनस का है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। बेटा कितना हो जाएगा 3x। बेटा कितना हो जाएगा 4 + 2 6 लेस देन इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई में इतना क्या हो जाएगा डिवाइड में। बेटा कितना आएगा 3 × 2 = 6, तो 2 लेस देन इक्वल टू किससे बेटा x से। ठीक है, यहां पर अब चले चाहे कोई नहीं, आप दो पार्ट डिवाइड कर दो इसको इस तरह। एक बार इस 3x - 4 और 2 के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन था। अगली बार क्या करेंगे, अब किसके बीच में 3x - 4 और 5 के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि 3x - 4 लेस देन इक्वल टू किससे 5। मतलब एक बार इसी को इसके साथ सोल्व किया, एक बार इसी को इसके साथ सोल्व किया। तो ये पार्ट बीच में फंसा हुआ ना, जो बीच में रहता है वो दोनों के साथ सोल्व होगा, इसके साथ भी सोल्व होगा, यहां भी सोल्व होगा। ठीक है सर, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5 + 4 9, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। कहता है 3 × 9 3 बार जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आपको x के 2 वैल्यू आई है तो आपको अपना निष्कर्ष निकालना है। इसके अकॉर्डिंग जो x है वो 2 से बड़ा है। इसका अकॉर्डिंग ध्यान दो, जो x क्या है वो 2 से बड़ा ना, x 2 से बड़ा है ना। इसका अकॉर्डिंग x क्या है 3 से छोटा बराबर, मतलब इसका अकॉर्डिंग जो x है वो 2 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। और इसका अकॉर्डिंग जो x है वो 3 के बराबर ही उससे भी छोटा है। तो एक चीज तो आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चों कि यहां भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहां भी इक्वल टू का साइन आ रहा है। जब भी इक्वल टू का साइन आता है तो हम लगाते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये कह रहा है x 2 से बड़ा है और x 3 से छोटा है। हो गया 2 और 3 आ गया आंसर। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 2 से लेकर 3 तक आएगी, है ना। जो x की वैल्यू आएगी सर 2 से लेकर क्या आएगी 3 तक आएगी। जब भी इक्वल टू का साइन आता है तो ये चीज आप जानते हो कि क्लोज ब्रैकेट आता है। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आता तो हम क्या करते हैं ओपन ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट होते हैं, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आता वहां ओपन ब्रैकेट, तो लगा दिया हमने। अच्छा, जो छोटी वैल्यू वो इधर आती है, बड़ी वैल्यू यहां आती है, आप लोग जानते हैं। तो इसने कहा कि x 2 से छोटा है, सॉरी 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। इसका मतलब यही तो है, मतलब इसका मतलब ये शो हो रहा है कि जो हमारा जो आंसर होगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 से लेकर 3 तक आएगी। कुछ भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 2.5 भी, 2.6 भी, है ना, 2.09 कुछ भी आ सकती है, बस 2 से लेकर 3 तक आएगी। मतलब सबसे छोटी वैल्यू 2, सबसे बड़ी वैल्यू 3। हिमांशु जी समझ पा रहे आप, है ना। बहुत सारे हिमांशु यहाँ पर। ठीक है सर, एक हमारे पास ही आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा बात करें अगर बेटा मैं किसकी बात करूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं बेटा। क्या बेटा हमारे पास 6 लेस देन बेटा -3 और 2x - 4 क्या बेटा लेस देन कितना है 12 हमारे पास। यही तो है ना बेटा। क्या क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास, ऐसे कुछ है। आसान सोल्व कर ले, क्या करो बेटा -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 6x, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 12 और ये 12 है। प्यारे बच्चों आपको मैंने क्या बोला सर, एक बार आप, क्योंकि जिनके बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन होता है उन्हीं को देखते हैं। अच्छा, एक बार इनके साथ है 6 और इसके साथ है, तो -6x + 12। प्यारे बच्चों एक काम करो, आप दो चीज कर सकते हो। x वाले को बाएं साइड ले आओ, बिना x वाले को दाएं साइड। तो जब भी हम किसी को प्लस माइनस में इधर भेजते हैं, डिवाइड में नहीं, एक को उठा के यहां ले आए, एक को उठा के वहां ले आए, शिफ्ट कर देते हैं, तो उस टाइम साइन चेंज होता नहीं है। तो 6x बाएं साइड आ जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, और 6 इधर क्या है प्लस का, राइट साइड का क्या हो जाएगा माइनस का। ये तो सिंपल, अभी तो फिलहाल मतलब जैसे इक्वल टू का साइन होता है ना, कुछ वैसे ही अभी तक हमारे लिए ये। सर
12 में घटाओ 6, कितना बचेगा? 6 बचेगा। सिंपल सी बात है ना। 6 1 जा 6 है ना, 6 1 जा 6। तो कह रहा है x, क्या कह रहा है? जो x है, साइन सही ना बेटा, कहता है x क्या है? 1 से छोटा है। हाँ बेटा, साइन ऐसे है ना, कुछ ध्यान देना में कुछ दिक्कत नहीं करता साइन में, सही सही है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते एक बार यहाँ देखते हैं। बट इसमें क्या आ रहा है? कौन सा पार्ट? -6x + 12 लेस देन कितना है? 12 है। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करो बेटा। एक काम करो बेटा, इसे भेज दो उस साइड। ये चौक दबाते दबाते हाथ दब गई। ठीक है, ये प्लस का राइट साइड से क्या हो जाएगा? माइनस का बेटा -6x 12 गया 0। अब प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि -6 मल्टीप्लाई में राइट साइड का क्या हो जाएगा? डिवाइड में। -6 को यहाँ भेजिए आप। और ये बात आप लोग जानते हैं कि जब भी कभी हम किसी माइनस के नंबर को डिवाइड में भेजते हैं, जब भी माइनस के नंबर को डिवाइड में भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन अभी इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेस देन का साइन था, अब बन जाएगा ग्रेटर देन का साइन। वो कब होता है? देखो अभी तो हमने क्या किया, ये -6x था, इधर का प्लस का हुआ, ये 6x प्लस का था, वहां का माइनस का हुआ। साइन में कोई चेंज नहीं आया। साइन में चेंज तब आता है जब कोई माइनस का नंबर अगले साइड डिवाइड में जाए, तो तब साइन चेंज होता है। जब नेगेटिव नंबर, हाँ अगर ऐसा रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, साइन तब भी ऐसे रहता, तब भी साइन में कोई चेंज नहीं आता है ना। मान लो अगर 2 मिनट, हाँ कुछ मान लो अगर ये साइन मान लो अगर शुरुआत में अगर ऐसा रहता है, ये जैसे क्या कहना ग्रेटर, जैसे लेस देन का साइन था, तो तब ये साइन ऐसे रहता, साइन में कोई बदलाव नहीं आता। पर एक्चुअल में वो हुआ क्या, तो आप लोग जानते हो कि नेगेटिव का साइन था, इसके लिए साइन चेंज, इसकी वजह से साइन चेंज हो गया बेटा। तो आप किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में दो, क्या आएगा? कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है, ये छोटा है ये बड़ा है, तुम्हें पता है छोटा नंबर बाएं साइड आता है, बड़ा नंबर दाएं साइड आता है। यहां देख लो आप, छोटा बाएं साइड, बड़ा दाएं साइड। ठीक है, एक बार ब्रैकेट देखते हैं। ठीक है भाई, ये इक्वल टू का साइन भी है, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट हो गया। यही तो बोल रहा था, ये कह रहा था x जो है 0 से बड़ा है, और ये कह रहा है x 1 से छोटा है। मैं इसका मतलब इसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 से बड़ा मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.09 और 1 भी आ सकता, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ सकती, 0 से लेकर 1 तक आ सकती है, और इसमें 0 शामिल नहीं है। खुद बोलना 0 से बड़ा, और इक्वल टू का मतलब होता है कि 1 भी है और 1 से छोटी संख्या भी है। ठीक है सर, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, इसका हम आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, और एक बुक दे दो बेटा। एक क्वेश्चन में इसको बेटे और करवा लेता हूँ, जो 1 से लेकर 6 तक है ना, सारे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपके लिए मैं और करवा लेता हूँ, मुझे बाकी विश्वास है आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसका देखो बेटा कौन सा कराए बेटा, देखो है ना, संपूर्ण विश्वास आप लोग कर लोगे। एक बार 5 और क्वेश्चन करता हूँ बेटा इसको मैं। ठीक है, 5th बार इसका देखता हूँ मैं बेटा। 5th में क्या बोला गया है कि -12 लेस देन 4 -3x -5 2 बेटा, यही ना बेटा? बेटा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, नहीं है बेटा। बेटा पकड़ना इसको। तो प्यारे बच्चे काम करो कि अगर हम पहले इन पार्ट को सोल्व करें, यानी अगर -12 के साथ हम 3x -5 को लें। ठीक है, अच्छा तो इनको प्लस कर दो, सिंपल सी बात। आप तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता बेटा? 1 होता है ना। और बेटा क्या हो जाएगा? प्लस कर दो इसको, 3x + 5 हो जाएगा ना। ऐसे तुम काट सकते हो, सिंपल सी बात है। अब बेटे काम करो आप, -12 इसको अगर सोल्व करोगे आप प्रॉपर, इसे सोल्व करोगे बेटे कितना आएगा? 5 को 1 सोल्व करो कितना आएगा? 5 1 जा 5 बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 4 जा 20 + 3x। ठीक है, अब
अगर यहाँ से 5 को हटाना चाहते हो तो 5 को हटा दो, नहीं तो काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपल, ठीक है। माइनस 5 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -60, 20 प्लस 3x, 20 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू 3x बचेगा, क्या आ जाएगा ये माइनस का 80 अपॉन में आ रहा है तो यार दिक्कत वाली बात आ गई है। अच्छा ये क्या क्या साइन था, लेसन का साइन था, ठीक है। अब ना -80 है, अभी 3 प्लस का है तो इधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करो बेटा, तो 28 क्या हो गए, कितना कितना बैठेगा 25 26 कितना बेटा 27 कितनी बार 26 बढ़िया आएगा लगभग हमारा पॉइंट में आएगा। तो एक काम करो इसको, अगर हम आपने इतना ही छोड़ दो 2 मिनट बाद में सोल्व कर लें, हाँ कोई नहीं बाद में सोल्व कर लेंगे। बढ़िया हाँ इसको देखो, बड़ी वाला पार्ट ये वाला पार्ट है 4 - 3x - 5 और इसका इसके साथ बड़े कितना बैठेगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 5। बट इनको सोल्व करो फटाफट, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा प्लस क्या करो ये लो भाई 2 है, यहाँ नीचे क्यों आएगा 2, ये तो 5 ही है ना, लिए सर ले लो अब लो सर। बेटा कितना हो जाएगा 20 प्लस 3x, बेटा 5 बजे कितना होगा, ठीक है 10 हो जाएगा। बेटे काम करो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजो, 3x 10 - 20, बेटे कितना हो जाएगा ये माइनस का 10, तो x है -10/3 माइनस दो बेटा, माइनस छुपा हुआ दिख नहीं रहा बेटा आपको। ये कहता है कि इसका कोडिंग इसके जो कोडिंग है ये कहता है सर हमारे पास जो x है -80/3 से क्या है सर, ठीक है जी, x -80/3 से बड़ा है। और जाहिर सी बात अगर दोनों में कंपेयर, अगर इस नंबर को कंपेयर कर, दोनों बड़ा नंबर कौन है ये, अगर मैं इसका सिंपल भाषा में अगर आप इसके बोलने का मतलब समझ पा रहे हैं सिद्धू को बेटा, -80/3 अब -10/3 में से ये नंबर बड़ा है। हम जानते हैं कि जब 2 नंबर माइनस के होते हैं, जब 2 नंबर माइनस के हो तो जो नंबर जितना छोटा होता है माइनस में वो उतना बड़ा बन जाता है। अरे ये कह रहा है कि जो हमारा x है -80/3 से बड़ा है, और ये कहता है जो x है -10/3 से छोटा भी बराबर भी है। अब अगर आप दोनों का निचोड़ निकालोगे, ठीक है, तो इस साइड छोटा नंबर आता है, इस साइड बड़ा नंबर आता है, ठीक है, ठीक है। जो छोटा नंबर ये है तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यह ओपन ब्रैकेट आएगा। ये बड़ा नंबर है, यहां क्या आएगा सर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अच्छा दोनों में छोटा नंबर कौन है -80/3, अब बड़ा नंबर कौन है -10/3, है ना, ये तो है एक बड़ा नंबर। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है -10/3 है, ठीक है। तो सर क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, इक्वल टू का साइन है। और छोटा नंबर कौन है ये, इसलिए बाएं साइड आया ये ओपन ब्रैकेट। तो ये सर 1 से लेकर 6 तक कितने 6 या 7 जो भी क्वेश्चन है सारे एक जैसे ही आपको इस तरह सोल्व करना है, ठीक है। इसको बेटा राइट डाउन कर लो आप लोग।